ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग, पेंशनभोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन। मौजूदा समय में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए महीना है, जिसे पेंशनर्स बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। सरकार पर पहले से ही सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से बहाल करने की मांग करते आए। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशन धारक ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत मिलने वाले न्यूनतम पेंशन को हर महीने 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की गुरुवार 7 दिसंबर 2023 दिल्ली में रैली होने जा रही है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा है कि समिति अपनी मांगों के समर्थन में रामलीला मैदान में रैली करने जा रही है। समिति का दावा है कि न्यूनतम पेंशन हर महीने बढ़ाकर 7,500 रुपए करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देश भर से आए 50,000 कर्मचारी और पेंशन धारक शामिल होंगे। पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को 7,500 रुपए मासिक करने, पेंशनभोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए महीना है। रामलीला मैदान में रैली के बाद पेंशनभोगी 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर अनशन भी करेंगे। समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड कमांडर अशोक राउत ने कहा है कि हम अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये सरकार को ये आखिरी चेतावनी है और मांगे नहीं मानी गई तो आमरण अनशन करेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। अशोक राउत ने कहा है कि 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम रकम मिलती रहती है, जिससे कर्मचारियों, पेंशनधारक और उनके परिवारजनों का जीना दुश्वार हो चुका है।